एपिसोड के स्टार्टिंग में रॉबिन और फ्रैंकी को दिखाया गया जो कि थे उस CP5 वाले के सामने, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहता है, मुझे अपने आप पर गर्व है कि मैं कुटी फ्लैम जो कि 8 साल पहले गवर्नमेंट से बच गया था, और वो लड़की जिसे दुनिया वाले हमेशा से खतरा मानते रहे, उन दोनों को ही आज मैंने बड़ी आराम से पकड़ लिया। वैसे तो अभी किसी को ये बात पता नहीं चलने वाली, पर जब कुछ सालों बाद सबको ये पता चल जाएगा कि इस काम को मैंने अंजाम दिया, सब लोग ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। और वैसे पता है क्या, कोई भी मकसद बिना कुर्बानी के हासिल नहीं करा जा सकता, और इसलिए कुछ बेकार लोगों की कुर्बानी करनी पड़े तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। क्यों है ना कुटी फ्लैम, क्या तुम उस टॉम की कुर्बानी को भूल गए? हाँ, वो सच में पागल ही था, उसके नसीब में ही मरना लिखा था, और इसलिए मैंने यहीं अपने हाथों से उसे मार दिया। और ये सब सुनकर फ्रैंकी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया। फ्रैंकी कहता है, तुम जैसे गवर्नमेंट के लोग उन्हें कभी भी नहीं समझ सकते। और ये कहने के बाद उसने उस CP5 वाले पर हमला कर दिया। CP5 वाला कहता है, जल्दी करो और कोई मुझे बचाओ, जिसे सुनकर कुमादोरी धीरे धीरे आगे गया और फिर उसने तेजी से अपना हमला करा। पर इस हमले में फ्रैंकी से ज़्यादा तो उस CP5 वाले को लग गई। कुमादोरी ने बोला, पर बॉस कहाँ पर गए? जिसे सुनकर CP5 वाले ने बोला, मैं यहाँ पर हूँ। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया जो कि नेवी पर हमला कर रहा था, और उसने सब पर हमला करके उन सबको पीछे हटा दिया और फिर वहाँ से तेजी से आगे जाने लगा। पीछे से एक नेवी वाला ये सब देखकर कहता है, सुनो, बॉस नहीं सुन रहे। और दूसरी तरफ CP5 वाला फ़ोन से थोड़ा सा दूर था। यहाँ पर लूफी घर के अंदर से होते हुए आगे जा रहा था, पर तभी उसे कुछ नेवी ऑफिसर ने घेर लिया। लूफी कहता है, अब टाइम है मेरे वॉल्केनो वाले अटैक की। और ये कहने के बाद उसने अपना अटैक करा और उस बिल्डिंग को ही तोड़ दिया। और फिर कुछ और नेवी ऑफिसर को मारने के बाद वो वहाँ से आगे की तरफ जा रहा था और सामने देखकर बोला, मुझे जल्दी करनी होगी। रॉबिन, सुनो, तुम चिंता मत करना, मैं बस आ ही गया। फिर यहाँ पर एक दूसरा सीन दिखाया गया जहाँ पर एक नेवी ऑफिसर एक दूसरे से कहता है, अब क्या करें, बॉस भी अभी हमारी बात नहीं सुन रहे। और तभी पीछे से एनीज लॉबी का हेड गार्ड वहाँ पर आ गया जो सबसे कहता है, बताओ क्या हुआ? एक नेवी ऑफिसर ने बोला, सर, पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया और अभी वो सब लोग मेन आइलैंड पर हैं। जिसे सुनकर हेड गार्ड कहता है, सुनो, अगर ऐसा है तो तुरंत वहाँ पर वॉचडॉग को भेजो। फिर यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली को दिखाया गया जहाँ पर फ्रैंकी का साथी कहता है, सुनो, ये छोड़ो और रॉकेट मैन के लिए जाकर गेट को खोल दो। जिसे सुनकर काशी कहता है, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता। और तभी पीछे से पाउली ने उसे अपनी रस्सी से पकड़ लिया और वो फ्रैंकी फैमिली से कहता है, सुनो, ऐसा करो, कुछ लोग मेरी मदद करो और कुछ लोग जाकर गेट को खोलो। पीछे से फ्रैंकी के साथी ने बोला, ये मेरे जानवर पर छोड़ दो। और इस सब के बाद उसने उस बड़े से जांट को पकड़ लिया और दूसरी तरफ सब उस गेट को धक्का मार के खोल रहे थे और कुछ ही देर में उन सब ने उस गेट को खोल दिया। फिर यहाँ पर मेन गेट पर एक ऑफिसर को दिखाया गया जो सबको जगाकर कहता है, सुनो, सामने देखो, वहाँ पर एक ट्रेन है और शायद वो सब अंदर जाएंगे, जल्दी करो और इस मेन गेट को बंद कर दो। यहाँ पर जोरो को दिखाया गया जो आयरन फैंस को काटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था और फिर सामने देखकर बोला, सुनो दादी, मैं प्लान चेंज करूँगा। और बाकी सब ये सुनकर कहते हैं, पर क्यों? जोरो ने बोला, उन सब ने गेट को बंद कर दिया। जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा डर गए और फिर बोले, अब क्या करें, ऐसे तो हम सीधा जाकर गेट से टकरा जाएंगे। जोरो ने बोला, सुनो, ये मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास है एक कमाल का आइडिया। सुनो फ्रॉग, जाकर सबसे पहले तो तुम आयरन फैंस को नीचे झुका दो। पीछे से बाकी सब ये सुनकर कहते हैं, पर क्यों? और यहाँ पर उस फ्रॉग ने ये कर भी दिया और स्पीड ज़्यादा होने की वजह से रॉकेट मैन वो हवा में चला गया और मेन गेट के ऊपर से होते हुए वो आगे एनीज लॉबी के अंदर जाने लगा। और सब लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और फिर बोले, पर कैसे? यहाँ पर नामी को दिखाया गया जो कहती है, ऐसे तो हम मर जाएंगे। जिसे सुनकर जोरो ने बोला, सुनो, चिंता मत करो। सब लोग ये सुनकर कहते हैं, वाओ, जोरो तो कमाल का है। जोरो ने बोला,
हाँ, चिंता मत करो और सब भगवान पर छोड़ दो। जिसे सुनकर सब काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और फिर कहते हैं, क्या भगवान पर छोड़ दें? फिर यहाँ पर फ्रैंकी फैमिली को दिखाया गया, जिन सब ने आखिरकार सेकंड वाले गेट को खोल दिया था। और फिर पाउली ने बोला, सुनो, जल्दी करो, हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर नहीं रुक सकते। और तभी किसी ने पीछे से आकर पाउली को अपनी तलवार से मार दिया, और वो और कोई नहीं बल्कि वो वॉचडॉग का लीडर था। पाउली उसे देखकर कहता है, तुम लोग आखिर हो कौन? जिसे सुनकर वो सब कहते हैं, हम हैं वॉचडॉग, मतलब एनीज लॉबी के रखवाले। और हाँ काशी, तुम ऐसे लोगों से नहीं हार सकते, जल्दी करो और खड़े हो जाओ। और ये सब सुनकर काशी उठ गया। काशी कहता है, हाँ, मैं उन सब से बदला लेकर रहूँगा, यहाँ तक कि उनने ओइमो को भी हरा दिया। और इस सब के बाद वो उन सब पर अटैक करने के लिए जा ही रहा था। और तभी पीछे से एंट्री होती है रॉकेटमैन की, जो उड़ते हुए सीधा जाकर उस जियांट मतलब काशी से टकरा गई। सब लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए और बोले, क्या? ट्रेन तो हवा में है, पर कैसे? और तभी बाकी सब नेवी ऑफिसर ने उस ट्रेन को चारों तरफ से घेर लिया। यहाँ पर कुछ नेवी ऑफिसर उस ट्रेन के अंदर ही जा रहे थे और तभी वो सब एक एक करके पिट गए। नेवी ऑफिसर ने डरते हुए बोला, वो लोग आखिर हैं कौन? और यहाँ पर थे सोरो और शांची, जिसे देखकर फ्रैंकी फैमिली और पाउली काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और उसने बोला, बढ़िया, चलो अब अंदर चलें। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया गया, जो नेवी ऑफिसर से भागते हुए एक किनारे पर आ गया। और काफ़ी सारे नेवी ऑफिसर ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। और उनमें से एक कहता है, सुनो, हार मान लो, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते। लूफी ये सुनकर कहता है, क्या हार मान लूं? बिल्कुल नहीं। सुनो, मैं अपनी दोस्त को बचा कर रहूँगा, देख लेना